डॉलर की ऊंची उड़ान, और ये अब कंट्रोल में आ ही नहीं रहा, ये ऊपर ही ऊपर जा रहा है। अच्छा, लोग मुझे कह रहे हैं पिछली दफ़ा कि जी आप कहते हैं कि डॉलर ख़रीदो, जबकि और लोग कहते हैं डॉलर बेचो। मैंने आपको पिछली दफ़ा भी वजह बताई थी कि मैं क्यों कहता हूँ डॉलर ख़रीदो या डॉलर आप अपने पास रखो। दिस इज़, प्लीज़ रिमेंबर, all investments in any kind of financial market including forex market is subject to market risk। ठीक है, ये तो पहली चीज हो गई। तो ये डिस्क्लेमर है भाई, ये याद रखना आपने। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं कि पिछले प्रोग्राम में मैंने जो कहा कि डॉलर खरीदो, और लोगों ने जो है वो कभी कभार कहते हैं कि मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं कि नहीं यार डॉलर तो नीचे आ जाएगा। मैंने कहा नहीं यार, देखो असल में बात ये है कि जो चंद अंडरलाइंग फैक्टर्स हैं, including the economic strength, the purchasing power parity between Pak rupee and US dollar, along with the ideology behind the US dollar, ये वीकन नहीं हो सकता हमारे जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्री की करेंसी के सामने। ये वीकन नहीं हो सकता अगर ये स्ट्रांग हो गया। दूसरा, लोग कहते हैं कि जी, जैसे अभी मुझे शोभा तकीब भी बता रहा था कि ये मई के अंदर कितना बताया इन्होंने, 152 रुपए का था, 152 रुपए का तकरीबन रफली है। तो ये ग्राफ भी दिखाएंगे, ग्राफ दिखाएं भाई, ग्राफ दिखाएं इनको ताकि पता लगे। अच्छा ये देखें, अब ये क्या है, पाक रुपी और यूएस डॉलर की पैरिटी ग्राफ में दिख रही होगी आपको। ठीक है, तो वैसे इसमें टोए टबे हैं तो सारा कुछ तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा उस तरह से, लेकिन अगर आप बाईनी तरफ देखें तो आपको रेट दिख रहा होगा। फिर बीच में देखें ये गिरावट, थोड़ा सा ये वाजे होगा आपके सामने। ये जब गिरावट जब आप देखेंगे इसमें, तो ये तकरीबन 152 के आसपास में जो है ना आपको दिखाई दे रही है। अभी जो है ये मई के अंदर, ठीक है, और अभी के हालात आपके सामने के कंट्रोल में नहीं आ रहा। तो मल्टीपल रीजंस आपको पिछली दफा ब्रीफ किए थे, आज भी कोशिश करेंगे माहिरीन से जानने की कोशिश करें। हर आदमी अपना गार्डेड ओपिनियन देगा। IMF ने हमको नोटिस दिया है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये अफगानिस्तान में जंग हुई, ये सारा कुछ ड्रामा आपके सामने खेला जा रहा है। हम अमेरिका से जीत गए, अमेरिका वहाँ से चला गया, वो जो है बड़ी बड़ी रियासतों को शिकस्त दे दी, वो कब्रिस्तान है अफगानिस्तान, वहाँ पे रूस का भी कब्रिस्तान बन गया, वहाँ अमेरिका भी कब्रिस्तान बन गया, वहाँ बरतानिया का भी, ये सब बातें। ठीक है, एक्चुअल रियलिटी ये है कि पाकिस्तान इस वजह से खुश है कि अफगानिस्तान में पंगा होता तो हमको मिलते डॉलर। कोई IMF ने दुनिया भर को डॉलर नहीं दिए, सिर्फ हमें डॉलर दिए 2 अरब डॉलर से ज्यादा, आई थिंक अराउंड 2.7 बिलियन डॉलर ऐसे ही पकड़ा दिए उन्होंने कहा ये पकड़ लो, रख लो अपने पास। इसके बावजूद नहीं हो रहा। रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स की गई हैं, वो डिस्को भंगड़ा नाच गाना किया गया जी, रिकॉर्ड एक्सपोर्ट, कुछ फर्क नहीं पड़ा, डॉलर फिर भी बढ़ रहा है। फिर रेमिटेंसेस भी आ रही हैं, फिर भी डॉलर बढ़ रहा है। अब कोई हल्का फुल्की सी मैं कहूंगा वजह बताकर तो कह दिया जाएगा यार इस वजह से प्रेशर में आ गया। तो इस दफ़ा आउटफ्लो भी ज़्यादा नहीं हुए। आपको पता है हज उम्रा अभी तक जो है वो बड़ा कैलकुलेटेड हो रहा है। UAE ने भी अभी खोला, आप वहाँ जा नहीं सकते अभी भी जब तक कि आप वो मतलब पूरा वहाँ पर जाकर सिलसिला बनेगा, टेस्ट वेस्ट लेंगे, वो फिर होगा। तो आपको पता है पाकिस्तानी तो सारे दुबई ही जाते हैं अपने शुगल मेले के लिए, आप समझ तो गए होंगे। तो आप मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं, किसी तरह नहीं है, जनाब जफ़र पराचा साहब। वेलकम करता हूँ सर आपको शो। कारोबार भी यही है और जिसे आप कहते हैं कि क्यास भी इसी मौजू पर करते हैं। सर ये आप अब बताएं, अब डॉलर कहाँ जाएगा? आपने बीच में मुझे लुकमा दिया मेरी तमीद के दौरान कि अब ये नीचे आएगा भी नहीं, बहुत सारे लोगों ने सुन भी लिया खामोशी से। क्या सिलसिला है सर, कुछ हमें समझाएं। जी जी जफर फराज साहब, शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब बात यह है कि जो इस वक्त इशारिये हैं जितने भी, जैसा आपने फरमाया, एक्सपोर्ट भी अच्छी है, इनवर्ड रेमिटेंसेस भी अच्छी हैं, रिजर्व भी अच्छे हैं, FDIs भी अच्छे हैं, हमारा जो कॉन्फिडेंस इन्वेस्टमेंट लेवल है वो भी बेहतर हो गया, बाहर के में जो रेटिंग आई है, और हर तरफ अच्छे ही खबरें हैं। लेकिन डॉलर फिर भी नहीं रुक रहा। हमारे सारे अंदाजे गलत हो गए सारे में, और जो माहिर माशियात है उनके अंदाजे भी गलत हो गए। हमने यहीं बैठ के इन्हीं प्रोग्राम में कहा था कि 155 से 157 रुपए। नहीं, लेकिन आपको तो इंडिकेटर्स तो आपने सही बताए थे ना, इंडिकेटर सही है, फिर भी डॉलर ऊपर जा रहा है, ये गैर फितरी चीज हो रही है ना। बात यह है, कुछ देखिए कुछ जमीनी हकाइक भी चेंज हुए हैं। अच्छा, एक तो सबसे बड़ा मसला अफगानिस्तान का खड़ा हो गया।
जो हमारे पाकिस्तान जैसे मुल्क के एक छोटे मुल्क में के कंट्रोल में नहीं है, जहाँ सारे दुनिया के बड़े बड़े पहलवान हैवी वेट वहाँ मौजूद हैं। और जो हमको वहाँ से हमारी एक्सपोर्ट चलती थी वो रुक गई है। ना सिर्फ रुक गई है एक्सपोर्ट हमारी, बल्कि यहाँ से हमारे यहाँ स्मगल होकर बेतहाशा डॉलर वहाँ जा रहा है, जिसके ऊपर हुकूमत को तवज्जो देने की ज़रूरत है। जो कि लेकिन वो तो बाहर चली गई, अब किसके साथ जा रहा है? सर अभी भी जा रहा है ना अफगानिस्तान, यहाँ से वहाँ से बाहर जा रहा है। ओके, यानी अब वो सी रूट के जरिए वो वाला सिलसिला नहीं है, या एयरलाइन के जरिए नहीं जा रहा, बल्कि अब अफगानिस्तान जा रहा है। नहीं, वो बात वजह है, अफगानिस्तान जा रहा है। और अफगानिस्तान से जो इतना बड़ा इनखला हुआ है, कई 100 फ्लाइट्स गई हैं बिल्कुल चंद दिनों में, तो आप समझे कि वो आपका डॉलर वहाँ से काफ़ी ज़्यादा बाहर गया है। और अच्छा नहीं, एक सेकंड इसको वजाहत कर लें। ये डॉलर आमदन पाकिस्तानियों का नहीं किया, बल्कि आप ये कहें कि जो अफगानी थे, खाते पीते अफगानी जो थे, वो जानते हैं कि उनकी अपनी करेंसी की कोई वैल्यू नहीं रही, वो पाकिस्तान से ही डॉलर लेते थे पहले भी। एम आई करेक्ट? अफगानिस्तान की फॉरेक्स मार्केट बेसिकली मींस पाकिस्तान फॉरेक्स मार्केट। एम आई करेक्ट? जी आपकी बात ठीक है, लेकिन वो हमेशा ऐसा नहीं होता। अच्छा। ये वेरी करता है रेट के ऊपर। जब खास तौर पे इंडिया वहाँ जब गड़बड़ करके वहाँ पे डॉलर का रेट बढ़ाता था, तो पाकिस्तान से डॉलर वहाँ जाना शुरू हो जाता था। ठीक है। उसमें इंडिया का बहुत बड़ा रोल था, उनकी एजेंसीज का, जो कि हमारी एजेंसीज ने और हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने उसको पिछले 2 साल से बहुत अच्छी तरह उसको काबू किया। लेकिन उसके बावजूद नेचुरल फ्लो तब बढ़ जाता था जब उनकी अपनी करेंसी वीक हो जाती थी और डॉलर वहां पे मजबूत हो जाता था, राइट? बिल्कुल। तो वो नेचुरल फ्लो क्रिएट हो जाता था, पाकिस्तान से फिर डॉलर वहां जाते थे। जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अब पिछले 2 साल से हमारे इदारों ने, लॉ इन्फोर्समेंट, हमारे इस्टेब्लिशमेंट ने बहुत उसको अच्छा कंट्रोल किया था। और स्टेट बैंक का भी इसमें बड़ा अच्छा रोल रहा है। आप देखें 169 से 152-53 पे डॉलर वापस आ गया था। और अगर अभी भी हम इसको अगर अच्छे तरीके से इसको हम देखेंगे, अगर गवर्नमेंट वगैरह मिल के एक ही पेज पे रही, तो मैं ये समझता हूँ कि इसको वापस आ जाना चाहिए। सिवाय इसके कि अगर हमारी IMF के साथ कोई डील नहीं हुई हुई और शराइत के साथ कि हमको रुपया डिवैल्यू करना है, जो कि जिस तरह इस वक्त पैसे तो उन्होंने दे दिए। देखें, हम अपनी तरफ से कहानियां बुन रहे हैं, पाकिस्तान उल्टी सीधी बातें मीडिया में चला रहे हैं कि जी वो सारी दुनिया को उन्होंने पैसे दे दिए। आप भी माशाल्लाह पूरी दुनिया की मार्केट का मुताला करते हैं। 600 अरब डॉलर से ज्यादा अगर IMF वर्ल्ड के अंदर बांटेगा तो उसकी खबरें तो सर हर जरीदे, हर रिसाले, हर अखबार में होगी। ये तो अमेरिकन बेल ऑफर हो गया। यहां पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ये पैसे नोटू उन्होंने सिर्फ पाकिस्तान को दिया है, और किस लिए दिया है वो उसके बारे में डिस्कस करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। नाजरीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारी गुफ्तगू जारी है। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे ज़फ़र पराचा साहब से। ज़फ़र पराचा साहब ने यही कहा कि जो इंडिकेटर्स थे, क्योंकि पिछले हफ्ते में भी इनसे डिस्कस किया, आज दोबारा इनको मदऊ किया। पिछले हफ्ते में गुफ्तगू थोड़ी मुख्तसर हुई थी, तो इन्होंने यही कहा कि जो इंडिकेटर्स थे उनके बेसिस पे इन्होंने कहा था कि रेट को जो है थोड़ा सा कम होना चाहिए, और वो इंडिकेटर सारे इन्होंने बयान भी कर दिए, दोबारा से दोहरा भी दिए। रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स, रिकॉर्ड रेमिटेंस, रिकॉर्ड रिजर्व्स, IMF ने हमें फंड दे भी दिए, IMF अगले वाले भी हमें दे रहा है। मेरे ख्याल से अभी सितंबर शुरू हो गया तो हमें ये वाले भी मिल जाएंगे, एक्स्ट्रा भी हमें मिलें और ये भी मिलें। उसके बावजूद डॉलर की कदर का बढ़ना, उसके बारे में इन्होंने बताया उसकी वजह है अफगान कॉन्फ्लिक्ट, और उसकी डायमेंशंस भी इन्होंने बता दी। अब हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब एहसन मेहनती साहब, CEO हैं आरिफ हबीब कमोडिटीज के। लेकिन करेंसी मार्केट हो, फाइनेंशियल मार्केट हो, कैपिटल मार्केट हो, कोई भी मौजू हो, उस पर अपनी हमेशा मुतवाजिन राय देते हैं और फैक्ट्स की बुनियाद के ऊपर, स्टेटिस्टिक्स की बुनियाद के ऊपर अपनी बात करते हैं। वेलकम करता हूं आपको शो में एहसन मेहनती साहब। थैंक यू। एहसन मेहनती साहब, अब बात कुछ ऐसी है कि ये आपने मेरी थोड़ी बहुत गुफ्तगू तो सुन ली होगी। स्टैट्स, स्टैटिस्टिक्स, फैक्ट्स, फिगर्स सब ये शो कर रहे हैं कि डॉलर को वीकन होना चाहिए अगेंस्ट द रूपी, बेस्ड ऑन ऑल द फंडामेंटल इंडिकेटर्स इन आवर फेवर। हाउएवर डॉलर कंटिन्यूज इट्स अपवर्ड राइज। क्या रीजन आपके नजदीक है, आप भी बताएं। देखिए, आई थिंक कि जो डॉलर के साथ स्टेट बैंक
बैंक का ताल्लुक है कि आई बिलीव ये वही मामला है जो IMF प्रोग्राम के अंदर हम है, और इसको हमने ओपन मार्केट के अंदर स्पेकुलेटर्स जो है उनके हाथों में छोड़ दिया है, जो देखते हैं कि कोई काम नहीं है तो वो स्पेकुलेशन करते हैं इस करेंसी के अंदर। और आई थिंक कि हम इसको ऑफिशियली जाहिर है जो हम देखते हैं वो ये इंपोर्टर्स की डिमांड है। अब इंपोर्टर्स की डिमांड पूरी दुनिया में होती है, बट हम इस वक्त देख रहे हैं कि करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा जो है वो हम एक साल पहले डिसाइड करते हैं कि ये नेक्स्ट ईयर मोस्ट प्रॉब्ली 10 बिलियन डॉलर होगा, बट लास्ट ईयर हमने देखा तो ये 1-2 बिलियन डॉलर पे फिक्स हो गया। अब आई बिलीव कि ये कौन डिटरमिन करता है कि नेक्स्ट ईयर जो है 10 बिलियन डॉलर होना चाहिए, उसके अगले साल 15 बिलियन डॉलर होना चाहिए, फिर 10 बिलियन डॉलर होना चाहिए। तो आई बिलीव कि स्टेट बैंक का काफी ज्यादा रोल इसमें बनता है कि आप करंट अकाउंट डेफिसिट अगर 2 बिलियन डॉलर पे एक साल लेके आ सकते हैं तो आप अगले साल उसको 10 बिलियन डॉलर पे प्रिडिक्ट क्यों करते हैं, और आप उसको वहां पे लेकर ही क्यों जाने देते हैं कि हमें ऐसी सिचुएशन देखनी पड़ती है कि आगे आके इन्फ्लेशन हो जाता है। फिर अच्छा, लेट मी जस्ट ब्रिंग थिंग्स। जी माजरत, आप अपनी बात को मुकम्मल कर लें। अच्छा, सेकंड ये है कि हम अगर मिडिल ईस्ट को देखें तो 3.74 से एक 4 डिकेड से खड़ा हुआ है अगेंस्ट डॉलर अगेंस्ट मिडिल ईस्ट। अब वहां पे टेंशंस भी हुए, अनसर्टेनिटी हुई, सिक्योरिटी अनरेस्ट हुआ, वो 3.74 पे खड़ा हुआ है। हम जाकर जो है कोई ऐसी कॉन्वर्जेशन नहीं कर सकते ये IMF के साथ कि हमें एक लेवल पर जाकर फिक्स कर दें, ताकि फिर हम कहीं एक प्रेडिक्शन, हमारा इन्वेस्टर अज्यूम कर रहा होता है 10% डेप्रिसिएशन को, तो आई बिलीव कि 10% डेप्रिसिएशन के साथ कैपिटल मार्केट अगर 15% रिटर्न भी देती है, एवरेज डिविडेंड यील्ड देती है, तो 10% तो वो डेप्रिसिएशन फॉरेन इन्वेस्टर एक्सपेक्ट करता है, तो उसके लिए 5% की यील्ड, तो फिर ऐसी 5% की यील्ड में हमारे पास काफी कॉम्पिटिटर्स खड़े हो जाते हैं। इंडिया, श्रीलंका की मार्केट्स 5% की डिविडेंड यील्ड देती है, पाकिस्तान मार्केट 15% की देती है, लेकिन वो फॉरेन इन्वेस्टर के लिए 5% ही बनता है, बिकॉज उसको पता है कि हिस्टोरिकली पाकिस्तान रुपी जो है वो 10% डिप्रिशिएट होगा पर एनम, डिस्पाइट द फैक्ट कि इंजीनियर्स हैं IMF के अंदर जो हमें डिक्टेट कर रहे हैं कि हमारा कितना करंट अकाउंट डेफिसिट होना चाहिए। उस करंट अकाउंट डेफिसिट को कंटेन करना चाहिए हमें 2 बिलियन डॉलर पर। आई बिलीव एक बहुत मेजर अचीवमेंट थी PTI गवर्नमेंट की दूसरे साल के अंदर के उसने कंटेन कर दिया करंट अकाउंट डेफिसिट, कुछ महीने सरप्लस में भी किया है, बट अब हमने ग्रोथ के चक्कर में करंट अकाउंट डेफिसिट खड़ा किया है, उस करंट अकाउंट डेफिसिट ने रुपी को डेप्रिशिएट किया और अब हमसे कंट्रोल नहीं हो रही है। बड़ी गहरी बात आपने की है। देखें एहसन मेहनती साहब, आपसे बात करने का फायदा ये रहता है कि आप वो अंदर की बात बता भी देते हैं और बड़े मुतवाजिन अंदाज में बता देते हैं। तो यहाँ पे जो एस्पेक्ट आ गया ना जफरपुर आजा साहब, एक तो आप वाला फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट आपने अफगानिस्तान वाला बताया, दैट्स ऑल्सो वेरी रैशनल एंड लॉजिकल। और दूसरा एहसन मेहनती साहब ने जो डायमेंशन है वो ये बताया है कि जो शराइत शामिल थी, जो आपको पता है शराइत जो हैं वहाँ पे कमिटमेंट के अंदर करंट अकाउंट डेफिसिट को एक सर्टेन लेवल के अंदर रखना वो भी बहुत ज़रूरी था। अब जाहिर बात है जो प्रेशर्स डेवलप हो रहे हैं तो वो बढ़ रहा है, और सर आगे जाके तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी और पाकिस्तान की एक्सटर्नल कमिटमेंट्स का भी कुछ कह नहीं सकते। आप अभी ब्रेक से पहले भी बता रहे थे कि कुछ देने लेने भी हैं, और तो मामलात इसकी वजह से वही दबाव का शिकार है। कुछ आप भी इस बारे में अगर कुछ इजाफा करना चाहें। जी जफर बराचा साहब। देखिए जनाब, मैं एहसन भाई की पूरी बात मुझे नहीं सुन सका, आवाज़ कम थी लेकिन आपकी बात से मुझे कुछ थोड़ा अंदाज़ा हो चुका है। बात यह है कि एक तो जो इन्होंने डेफिसिट का कहा, जो उसको कंट्रोल करना है, वो फ़िलहाल 2% से अबव जा रहा है जी। वो हमारे कंट्रोल से बाहर, वो पॉइंट कुछ में था, बिलो 1 था। और दूसरी अहम बात यह है कि अब जो इस साल हमें पेमेंट्स करनी है वो तकरीबन $20 बिलियन की करनी है। पिछले साल हमने 13-13.5 बिलियन की है, वो भी एक खासा बड़ा प्रेशर है हमारे पे। फिर ऑयल की प्राइस जैसे आपने फरमाया बढ़ गई हैं, वो हमारा इंपोर्ट का बिल बढ़ चुका है। गैस की प्राइसेस बढ़ गई हैं, उसका भी प्रेशर रहेगा। और तीसरा जो हमें कोविड वैक्सीन की जो पेमेंट्स करनी है, और अब उसके साथ साथ नहीं, वो तो मुफ्त लग रही है। नहीं सर, वो एक तकरीबन 50 लाख हमको फ्री मिली है। अच्छा। बाकी हमको तकरीबन 10 करोड़ के करीब उसकी पेमेंट करनी है, 10 करोड़ वैक्सीन की। अच्छा, वो भी तकरीबन। अच्छा, तीसरा टीका भी लगाना है, आपको पता है? नहीं, तीसरा टीका भी लगाना है। हाँ, वो बूस्टर की तरफ मैं कह रहा था, वो भी आना है। उसके बाद भी ये चीज़ें आती रहेंगी। हाँ। तो हमें उसके लिए ज़हनी तौर पे तैयार भी रहना है, और उसकी पेमेंट्स का भी हमको ख्याल रखना है। तो वो भी तकरीबन $2.5 से $3 बिलियन है अभी सिर्फ कोविड वैक्सीन की। बूस्टर के पैसे अलग हैं। तो ये सारी चीज़ें मिल के आगे ये लग रहा है कि ये सारे अवामिल, अफ़गानिस्तान और चीज़ें,
कि हमारा रुपया, अब मेरा ख्याल चेंज है कि अब हमारा रुपया प्रेशर में रहेगा। इसके लिए स्टेट बैंक की जो काविशें रही हैं वो बहुत अच्छी रही हैं पहले, लेकिन अब गवर्नमेंट को भी चाहिए कि स्टेट बैंक को इस मामले में सपोर्ट करे और ख़ास तौर पे इन चीज़ों को पर गौर करें नए सिरे से। एक अहम बात मैं ये करना चाहूँगा कि ये जो पेमेंट्स हैं ये हमको साल डेढ़ साल पहले मालूम होती हैं कि हमारी पेमेंट्स कब होनी है, कब कैसे होनी है। तो होता क्या है, जब वो पेमेंट्स अचानक आती हैं और वो बैंक्स जो है ना उसमें अपना कोई गेम, जैसे एहसन साहब ने फरमाया, स्पेकुलेटर्स भी आ जाते हैं। तो मेरा कहना यह है कि स्टेट बैंक को चाहिए कि अपनी वेबसाइट के ऊपर या गवर्नमेंट को कि वो भी पहले से लगा दें कि भाई फ़लानी पेमेंट फ़लाने दिन ड्यू है, 1 साल बाद, 6 महीने बाद, 2 साल बाद, ताकि जो स्पेकुलेटर्स अच्छा, इंफॉर्मेशन जो है वो पब्लिक हो जाए जी, ताकि जो स्पेकुलेटर्स हैं उनका रोल कम हो जाए। और गवर्नमेंट को भी चाहिए कि उसके लिए फंड को पहले से रिजर्व करके रखें। ओपन डिस्क्लोजर होना चाहिए, ओपन डिस्क्लोजर होना चाहिए, क्योंकि दुनिया अब छुपी भी नहीं है। और ये जो हमारे यहाँ पाकिस्तान का जो रुपया को ये लोग स्टॉक एक्सचेंज बना देते हैं तो शेयर की तरह एक मामूली कंपनी के, तो वो एक बड़ी खतरनाक बात है। वो खतरनाक चीज है। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस मजीद तज्जिए लेंगे। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। हमारे साथ जो हैं वो अब डॉक्टर अशफाक हसन साहब भी शामिल गुफ्तगू होंगे, उनको वेलकम भी करता हूँ शो में। और डॉक्टर अशफाक हसन साहब, आपकी वजह से एक बड़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई पाकिस्तान के अंदर। वो कन्फ्यूजन ये क्रिएट हो गई कि बहुत सारे लोगों ने आपको टेलीफोन कर दिया होगा मुबारकबाद का कि आप चेयरमैन FBI भी लग गए और सेक्रेटरी रेवेन्यू का एडिशनल चार्ज भी आपको मिल गया। हम भी अचंभे के शिकार रहे कि अभी हमारा प्रोग्राम हुआ है, अभी इमरान खान से आपने बराह रास्त गुजारिश की है कि भाई मामलात को ठीक करें, और इमरान खान साहब ने फौरी तौर पर आपको जो है चेयरमैन FBR लगा दिया। लेकिन फिर शाम को पता लगा वो वाला डॉक्टर अशफाक कोई और है। तो डॉक्टर अशफाक साहब, सबसे पहले तो ये वजाहत कर दें कि वो आप नहीं है, क्योंकि आधे से ज्यादा पाकिस्तान तो सोच रहे कि आप चेयरमैन FBR बन गए। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये बड़े अच्छे अफसर हैं, वो भी डॉक्टर अशफाक है जी जी, वो FBR के कैरियर ऑफिसर हैं और वो IRS ग्रुप से उनका ताल्लुक है, बड़े कॉम्पिटेंट ऑफिसर हैं, उनको लगाया गया है ये। अच्छा अच्छा, तो यानी आपको अभी हम मुबारक इस चीज की ना दें? मेरे घर वालों ने मुझे मुबारकबाद दी, बैठे हुए थे, उनको भी बताना पड़ा, बहुत सारे लोगों को बताना पड़ा ये। अच्छा अच्छा, चलो होता है ऐसा। नहीं, मैं असल में अचंभे का शिकार भी हो गया था, और जैसे आपने कहा कि आपके घर वालों ने भी आपको मुबारक दे दी। अब खैर जो भी आए वो तो खैर आए, लेकिन मेन एम ये है कि सर यहाँ पर मैंने आज आपको मदऊ किया है कि डॉलर के मुतल्लिक आपकी क्या क्यास है। बिलखुसूस अब आप देखें कि वो जो करंट अकाउंट डेफिसिट वाली बात थी उसका ढंढोरा पीटते थे आप, काफ़ी अरसे से हमारे ही प्रोग्राम के ऊपर यही बात दोहराते आ रहे हैं कि खाली करंट अकाउंट के ऊपर गेम नहीं की जा सकती। आज देखें करंट अकाउंट डेफिसिट भी इनके बस से बाहर हो गया है। डॉलर की कदर में क्यों इजाफा हो रहा है, हमें ये बताएं। देखिए, जहां तक इकोनॉमिक्स के उसूल का ताल्लुक है, मार्केट फोर्सेस का ताल्लुक है, तो ये डॉलर जो है ऊपर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए था और नहीं जाना चाहिए, इसलिए कि पाकिस्तान का रिजर्व बढ़ रहा है। जब रिजर्व बढ़ने का मतलब ये होता है कि इनफ्लोज ऑफ डॉलर एक्सीड्स आउटफ्लो ऑफ डॉलर, तो जो सरप्लस होता है वो रिजर्व में चला जाता है। यानी तमाम पेमेंट को आप पूरा करने के बाद भी अगर आपके पास डॉलर बच रहा है तो वो आपके रिजर्व में चला जाता है। तो इसलिए ये कहना कि ये डॉलर की डिमांड ज्यादा हो गई है इसलिए बढ़ रही है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि डिमांड सप्लाई की बेसिस पे तो ये स्टेट बैंक कहता है कि हम एक्सचेंज रेट को डिटरमिन कर रहे हैं। तो जब इनफ्लो ज्यादा है आउटफ्लो से, तो फिर कहाँ पर प्रेशर आ रहा है आपके इम्पोर्ट पे? तो इसलिए डॉलर पे क्यों प्रेशर आ रहा है? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये इकोनॉमिक्स के उसूल के खिलाफ है। तो अब आपका सवाल ये है कि ये क्यों कर रहे हैं? ये गवर्नर साहब जिद पे आए हुए हैं, गवर्नर स्टेट बैंक जिद पे आए हुए हैं कि मुझे
इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने नहीं दिया जा रहा है तो मैं इनकी ऐसी तैसी इधर से करूंगा एक्सचेंज रेट को बढ़ा के। तो अब आप देखें कि अगर मैं 166 रुपीज ले लूं, कल तक आज किसी ने बताया कि 167 पे आ गया है। ऊपर जा रहा है सर। 2 मई से लेकर अब तक में 14 रुपए का करेंसी डिवैल्यू हुआ है। हमारा 90 बिलियन एक्सटर्नल पब्लिक डेट है। बगैर $1 बोरो किए हुए हमने 1260 बिलियन रुपए पब्लिक डेट पे चढ़ा दिया। 1260 बिलियन रुपया, मतलब ये हो गए हैं इतने। इसमें 50 बिलियन का इंटरेस्ट पेमेंट भी ऐड कर दें, क्योंकि मैंने इसका वेटेड एवरेज इंटरेस्ट रेट 4% रखा है, क्योंकि आजकल हम बहुत महंगा बोरो कर रहे हैं। तो अगर 4% इंटरेस्ट रेट है वेटेड एवरेज, तो आप देखें कि 1260 पे आप देखें कि तकरीबन 50 बिलियन रुपए का इंटरेस्ट पेमेंट भी बढ़ गया। ठीक ना, कोई वजारत खजाना भी कोई इसको देख रहा है, सोच रहा है, और इसकी वजह से क्या होगा? महंगाई बढ़ेगी आपकी। अभी हमने डॉक्टर इशफाक साहब, एक चीज की वजाहत आपसे लेनी थी, एक चीज की वजाहत, क्योंकि आपकी आवाज मुझे वाजे नहीं आ रही, लेकिन इस चीज में मैंने आपसे वजाहत लेनी। सर, इन्होंने कहा कि हमें IMF ने वबाई कैफियत से लड़ने के लिए $2.7 अरब दिए हैं और सारी दुनिया को उन्होंने $600 अरब से ज्यादा की रकम जारी कर दी है, लेकिन बैनुल-अक़वामी किसी जरीदे, किसी रिसाले, किसी अखबार के अंदर यह खबर नहीं है कि इंटरनेशनली इतना बड़ा स्टिमुलस प्रोवाइड किया गया हो। इसके माने ये है कि ये नोटूस सिर्फ पाकिस्तान को दिए गए हैं और किसी मुल्क को नहीं दिए गए। इसको थोड़ा आप मुझे एलैबोरेट करें जी। 600 या 650 बिलियन इन्होंने अपनी जो लैंडिंग है, ग्लोबल लैंडिंग, उसमें ये इजाफा किया है उन्होंने। तो ये तमाम उन मुल्कों को उसके उस प्रोपोर्शन से दिया गया है जितना जिसका कोटा है IMF में। तो पाकिस्तान